हाँ बच्चों, लिमिट पढ़ रहे थे। ठीक है, लिमिट में कल कराया था मैंने एलएचएल और आरएचएल। तो नोट डाल के एक दो चीज लिखनी है। लिखो। एलएचएल और आरएचएल सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या ऐसे फंक्शन है जो अपनी डेफिनेशन चेंज करते हैं, तो एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकालने हैं। ये बच्चों समझ में आया? कल मैंने करवाया था, एलएचएल आरएचएल सबके अलग अलग निकाले थे। ठीक है, सिग्नम निकालो, सॉल्व करो। आदित्य हैंड नीचे कर लो, डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। सर डेफिनेशन चेंज करते उसका मतलब क्या हुआ? सब बता रहा हूँ, यहाँ एग्जांपल करा रहा हूँ। डेफिनेशन चेंज होती है ना, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए अलग होता है, एक्स लेस देन 2 के लिए अलग होता है। सब बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल करा रहे हैं। हाँ बोलो। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन? पहले क्या निकालेंगे? सिग्नम है तो एलएचएल अलग निकालेंगे, आरएचएल अलग निकालेंगे। क्या लिखेंगे एलएचएल में? इसको क्या कर लिया? फैक्टर कर लिए। बोलो, 1 माइनस एच बोलो बच्चों, क्या आ गया? 1 से 1 कट गया, ये आ गया माइनस एच और ये आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का सिग्नम क्या होता है? 1। तो पहले सिग्नम को रिमूव करेंगे। सॉल्व किया, 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। आरएचएल निकालो।
सर आपका वॉइस ऑफ है। सर माइक ऑफ है आपका। बोल दिया ना अभी क्या। 1 बोलो क्या आएगा? ये बच्चों पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव। तो नेगेटिव का सिग्नम क्या होता है? -1। पहले सिग्नम को सॉल्व किया, अब लिमिट रखूंगा। क्या है लिमिट? -1। बच्चों ध्यान क्या रखना है, लिमिट यहां नहीं रखनी है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? इधर 1 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है। नो सर। अब बच्चों देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ, रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड क्या है? अब देखो मैं लिमिट को अंदर ले जा रहा हूं, तो क्या हो गया? सिग्नम 0 आ गया। 0 का सिग्नम क्या होता है? 0। तो ये सही है कि ये सही है? नीचे वाला। क्या अंतर क्या है? सर ऊपर वाले के अंदर पहले सिग्नम को सॉल्व नहीं करके लिमिट को सॉल्व किया, नीचे वाले के अंदर पहले तो ध्यान रखना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, फ्रैक्शनल पार्ट आए, मॉडुलस आए, सिग्नम आए, तो सबसे पहले हमको सिग्नम, ये वाले जो स्पेशल फंक्शन है, इनको रिमूव करना है, उसके बाद लिमिट रखनी है। तो ये गलत तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। करो फटाफट लिख लो। अब एक और लिखो, नोट 2, इसी को लिखवा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव GIF, FPF, मॉडुलस और सिग्नम फंक्शन। आफ्टर दैट पुट लिमिट। आफ्टर दैट पुट लिमिट या फाइंड लिमिट। समझ में आया? देखो एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो पहले तो क्या करना है? पहला पॉइंट क्या था? पहला नोट क्या लिखवाया था? LHL RHL दोनों निकालेंगे। और दूसरा ये लिखवाया जो रिमूव करना है, तो पहले LHL क्या हो जाएगा? LHL बोलो। LHL क्या लिखूं? x को किससे रिप्लेस करूं LHL के लिए? x - h से।
है? x को किससे रिप्लेस करूं? x minus h. अरे बोलो। x माइनस एच। x माइनस एच। x माइनस एच क्यों रखेगा भाई? x आया भी है कभी? 1 माइनस एच। 1 माइनस एच। वाह बेटा, ये क्या है? ये क्या है यहाँ? सर बच्चा, 0। पढ़ाई नहीं करते थे आजकल? कल मैंने कहा था ना रिवाइज कर लेना, एलएचएल आरएचएल निकालना सीख लेना, इसलिए पूछा था मैंने। कल एलएचएल क्या लिखवाया था मैंने? है भाई, क्या लिखा था इसको? ए माइनस एच। तो ए क्या है यहाँ पे? 0। तो क्या Zero. लिखना है? एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एच से। 0 माइनस एच। ठीक है, यस तो समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, अब बोलो। पढ़ाई करा करो भी, थोड़ा थोड़ा घर पे रिवाइज किया करो, रिवाइज नहीं करते तुम लोग। ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर है, ये सारे कॉन्सेप्ट के चैप्टर है। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और एक बार नहीं भूल, याद दिमाग में नहीं बैठा तो फिर दिमाग में आएगा ही नहीं। तो जितनी भी चीजें हैं उसको एक बार रिवाइज किया करो घर पे। मैंने कल कहा भी था कि एलएचएल आरएचएल अच्छी तरह समझ लेना। अब बताओ, इसको क्या कहना है? लिमिट को अंदर ले जाए तो e की पावर माइनस एच की टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो h 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या आ गया? सही है? सर पहले GIF को खोलेंगे ना? है? सही है ना? सर पहले e minus h को सॉल्व करेंगे ना, e की पावर minus h। सर लिमिट थोड़ी रखेंगे पहले। आ रहा है ना समझ में? जानबूझ के किया मैंने इसलिए। पहले क्या करना है? GIF को सॉल्व करना है। पहले हाँ, पहले GIF को GIF solve को रिमूव करना है। तो अब बताओ, e की पावर माइनस एच, h क्या है? 0.01 मान लो। क्या मान लिया? 0.01। 0.01। तो माइनस का 0.01 कितना होता है बोलो? ये वैल्यू 1 अपॉन आ जाएगा। अगर तो ये लेस 0 देन होता 1 आएगा। e की पावर 0 क्या होता है? 1। 1। और 0 से बड़ा रखेंगे, 0 प्लस, 0 से बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। 0 से माइनस रखेंगे, 0 से कम रखेंगे तो क्या आएगा? लेस लेस देन। देन 1। कैसे कैसे पता लगा? सब ग्राफ से पता ग्राफ लगता है। से। देखो 0 पर तो ये है, ये 0 प्लस है, तो 0 प्लस पर क्या आ रही है वैल्यू? 1 से बड़ी आ रही है। और 0 माइनस पर क्या आ रही है? 0 माइनस पे 1 से छोटी आ रही है, और 0 प्लस पे 1 से बड़ी आ रही है। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? 1 से छोटी। 1 से छोटा। 1 से छोटी है तो बहुत ज्यादा छोटी है क्या? 1 से थोड़ा- छोटी, No, sir. 0 से बड़ी। हाँ, तो 1 से छोटी बहुत थोड़ी सी है ना? क्योंकि 0.00001 है माइनस में, तो जरा सा छोटा है। तो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 0। 0। और अब लिमिट रख रहा हूं, क्या आया? 0। तो ये सही था कि पहले वाला सही था? ये वाला सही, ये वाला सही। अब बोलो आरएचएल में 0 को, एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा? प्लस h। 0 प्लस h से। 0 प्लस h। ये सब बना लेना कॉपी में, सब बनाते साइड में बना लिया करो, ठीक है? अब बताओ क्या होगा? e की पावर h, e की पावर h क्या है? 0 प्लस, ये आएगा कि ये आएगा? ये आएगा। ये 1 से बड़ा है छोटा है? सब बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या लिखूं? 1 से बड़ा है 2 से छोटा है? 1 से बड़ा 2 से छोटा क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे 1 1 आ से गया। बड़ा 2 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सब 1। और
तो 1 पर लिमिट रखी तो क्या आ गया? 1. क्या LHL RHL बराबर है? No sir. तो क्या लिखें? क्लियर? Yes sir. हाँ बोलो। LHL RHL दोनों निकालेंगे कि एक ही निकालेंगे? बोलो। अरे LHL RHL निकालेंगे सर अलग दोनों अलग या नहीं? निकालेंगे. क्यों? फंक्शन क्या कर रहा है 2 पर? 2 पर क्या कर रहा है? डेफिनेशन। Blended. ये आदित्य हैंड डाउन कर लो, तुम्हारा हैंड मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, हैंड डाउन कर लो आदित्य। हाँ LHL RHL दोनों निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 2+ की अलग अलग डेफिनेशन. हाँ बोलो। LHL में क्या लिखेंगे? x को किससे रिप्लेस करूंगा? 2 minus h. हाँ 2 माइनस एच इधर लिखेंगे या इधर ऊपर आएगा या नीचे? नीचे नीचे. वाले. तो नीचे वाला. x की जगह 2 माइनस एच लिख दिया। अब लिमिट रख दूं क्या डायरेक्ट? यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट No. है नहीं है, तो किसी को रिमूव थोड़ी करना है। तो जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे 3 प्लस h कहाँ जाएगा? 3 की की तरफ. तरफ. 3 की तरफ जाएगा ना? जैसे जैसे h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे 3 प्लस h किधर अप्रोच करेगा? 3 की तरफ. हाँ RHL में बोलो किससे रिप्लेस करूं? 2 plus h h. को किससे रिप्लेस करूं? 2 plus h. ऊपर लिखूंगा नीचे लिखूंगा? ऊपर. ऊपर. क्यों? सर फंक्शन डिफाइन 2 से बड़े के लिए ऊपर वाला है. हाँ बोलो। बोलो। क्या है वैल्यू h टेंडिंग टू 0 पर? 8. 8. तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? dne. No sir. No sir. अरे समझ में आ गया सबको? Yes sir.
हाँ, इसमें ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर। अब बोलो, इसमें क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है? No, sir. No, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर, No, sir. सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या मॉडुलस है क्या? नो सर। No, sir. बोलो, नहीं है ना? No, sir. नो सर। नहीं है ना? तो जब नहीं है तो क्या करेंगे? एलएचएल आरएचएल अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक ही चीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। बोलो क्या आएगा? आवाज आ रही है मेरी? Yes, सर sir. x की लिमिट तो 2 और प्लस किसी से 2 बोलो? माइनस 3। अरे समझ में आ गया सबको? सर तो इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा क्या कि LHL RHL इक्वल आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो, कुछ ना आ रहा है सबको? Yes, sir. सर इसमें चेक नहीं करेंगे क्या? इसमें नहीं अरे आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? सर बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं ना। सर आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तुम आवाज Yes, sir. बहुत धीरे क्यों आ रही है तुम्हारी? जोर की बोलो ना, थोड़ा पास माइक में पास में आके बोलो, ठीक है? सर इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा क्या LHL RHL इक्वल है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाँ सर हाँ, मेरे पास आवाज नहीं आ रही भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर अब आवाज आ रही है। क्या चक्कर हो गया? सर वो पूछ रहे हैं कि इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा क्या LHL और RHL इक्वल है या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, बहुत कम आ रही है। अरे वॉल्यूम हाई है पूरा। मैं रिजॉइन कर रहा हूँ।
हाँ ये वाला करो। अब आ रही है आवाज मेरी? तुम्हारी आवाज Yes, आ रही sir, है, मेरी आपकी बोलो तो- कुछ। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी भी आ रही है, पहले तुम्हारी आई नहीं थी आवाज। सर आपका वीडियो हाँ लैग हो बच्चों रहा है। करो ये वाला सर वीडियो लैग हो रहा है। वीडियो ले। अभी देखो सही हो जाएगा थोड़ी देर में, 1 मिनट। सर हाँ सर पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर हम चेक नहीं करेंगे क्या LHL और RHL इक्वल होगा? चेक किया ना पहले, अलग अलग था ना। सर एक्स वो ऊपर स्क्वायर निकाला प्लस था मैंने। 3x प्लस नहीं उसमें चेक नहीं करेंगे। उसमें उसमें ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा था, ना फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा था, ना फंक्शन अपनी डेफिनेशन। तो वहां पर LHL RHL दोनों इक्वल आएंगे, तो वहां अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। यही तो बता रहा हूँ कि कब LHL RHL अलग अलग कब निकालने हैं। जब को उसके साथ कोई फंक्शन अटैच। हाँ फंक्शन मतलब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, सिग्नम हो, तब। अब आ रही है ओके क्या सर। आवाज? साहब है यस सर। वीडियो। यस सर। हाँ बोलो। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लिया करो। हमेशा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, कैपिटल ब्रैकेट अगर GIF लिखा है तो ही ग्रेटेस्ट इंटीजर मानना है, नहीं तो नहीं मानना है एग्जाम में। समझ में आ गया? यहाँ LHL RHL निकालेंगे अलग अलग। यस हाँ बोलो बोलो क्या करें? सर x को π/2 माइनस h से। हाँ बोलो। साइन h क्या लेते हैं अपन? पॉजिटिव। तो साइन h, साइन 0.001 पर वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी का और 1 से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0। और इधर तो 0 आया। लिमिट बाद में रखेंगे ना। ये वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है? 0 से छोटी है। 0 से छोटी। 0 से छोटी है, यानी -1 और 0 के बीच में है। तो -1 और 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -1। क्या LHL RHL बराबर है? नो सर। अब बच्चों इसको ग्राफ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये cos x का ग्राफ है। अब बताओ ये क्या है? π/2 प्लस h, और ये क्या है? π/2 माइनस h। π/2 माइनस, ये h क्या बहुत छोटा है, बहुत पास में है, लेकिन मैं तुम्हारे को समझाने के लिए थोड़ा दूर, नहीं तो डायग्राम में दिखेगा ही नहीं। डायग्राम π/2 माइनस h क्या बिल्कुल पास में है, π/2 को बिल्कुल पास में है लेफ्ट साइड में, लेकिन डायग्राम में तुमको दिखे इसलिए थोड़ा दूर बना रहा हूँ। ठीक है? यस सर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? अब देखो π/2 माइनस h पर वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है। तो वीडियो लैग हो रहा है। यस सर। लैग हो रहा है यस सर। तो थोड़ी देर रुक जाओ बच्चों, एक बार देखते हैं।
हाँ बच्चों सही आ रहा है क्या? No, sir. सही आ रहा है? सही आ रहा है क्या? नो सर ब्लर है। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? चलो अभी देखते हैं। सर अब वीडियो क्लियर हो गया। हाँ अभी एक मिनट। हाँ बोलो सही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो पाई बाई 2 माइनस एच पर वैल्यू क्या है? 0 से 1 है। तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर एलएचएल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? सर आपकी वीडियो वापस सर वीडियो ही पॉज आप करो। तो फिर बैक ऑफिस वीडियो खोल दो। pause फिर से lag होगी sir. लैग। और आरएचएल क्या हो जाएगा? सर लैग हो रहा है। लैग सर और ब्लर लैग भी हो हो रहा रहा है है। और blur भी Sir हो रहा है। video lag हो रहा है. तो ब्लर भी है। एक मिनट रुको बच्चों पे, थोड़ी देर रुकते हैं, 2-5 मिनट रुकते हैं। सर आप रेड जोन में हो। रेड जोन में। आ रहा है। यस सर। अब सही आ रहा है तो बताओ। No, sir. नो सर। मैं एक बार रीजॉइन होता हूँ ना। हाँ बच्चों अब सही है क्या? यस नो सर। सर सर क्लियर आ है। रहा है। है? सर सर ब्लर सही आ है। रहा है। सबके सही आ रहा है या इक्का दुक्का क्या आ रहा है? सर सही आ रहा सर है। सही आ रहा है। हाँ तो पाई बाई 2 प्लस पर वैल्यू क्या आ रही है बताओ? पाई बाई 2 प्लस एच पर -1 से 0 के बीच में है। यस यस सर। सर। तो -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? माइनस -1। तो वैल्यू क्या देना है? तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ग्राफ से, और वो एच करके। दो मेथड कराएं। एच वाले मेथड में गलती होने के चांसेस कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों चीज आनी चाहिए। ये ग्राफ रीड करना भी आना चाहिए तुम लोगों को, इसलिए मैंने समझाया। इसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर।
ठीक है, एक और करो। चलो ये तो बाद में करेंगे, अब पहले थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिखा दूं मैं। एक बार ग्राफ पर ट्रेस मत करना। ठीक है बेटा। सर ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? फंडामेंटल थ्योरम दिख नहीं रहा, एक मिनट। अब ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम। ये सर अब सही है। ये क्या आ जाएगा? ये मिटा दूं? हो गया सबका? ये यस Yes, सर। sir. अभी मैं समझा रहा हूं, पहले लिख लो। बच्चों ये फंडामेंटल थ्योरम्स है, इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स की एक्सटेंडिंग टू ए पर लिमिट एल है, जो कि फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, ये भी फाइनाइट है, तो प्लस माइनस में दो फंक्शन है, प्लस माइनस में है, तो हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट को क्या कर सकते हैं बच्चों? अलग अलग. अलग अलग अलग। अलग कर सकते हैं, और अलग अलग लिख लिया, इसकी अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, और दोनों को यहाँ पुट कर दिया। ऐसी मल्टीप्लाई में है तो लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में है तो लिमिट को ऊपर अलग कर सकते हैं, नीचे अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है डिवाइड वाले केस में क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाली लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, के इज कांस्टेंट है, ठीक है, के कांस्टेंट है, तो के को बाहर ला सकते हैं, लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। ऊपर का मिटा दो।
ऐसे ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी। कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था बच्चों अपन ने। तो Yes, sir. कंपोजिट फंक्शन में लिमिट अंदर कब ले जाएंगे, जब ये एक्स टेंडिंग टू ए पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एम, यानी एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू एम पे। तो इसमें ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम कंटिन्यूटी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये जो बच्चों अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को और फ्रैक्शनल पार्ट को अपन पहले सॉल्व कर रहे हैं, वो इसी थ्योरम की वजह से कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इनको पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे, वो इस थ्योरम की वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस a प्लस एक्स इज इक्वल टू एम लिखा है क्या? कहाँ पे बेटा? हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, व्हेन एक्स इज कंटिन्यूअस, उसके आगे क्या लिखा है? एट एक्स इक्वल टू एम। ओके सर। ठीक है। अब चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं लिमिट को समझाने के लिए खाली। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दो क्वेश्चन है, दोनों में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। करो, ये cos 2 प्लस x टेंडिंग टू क्या है, cos 2 प्लस, यानी ये cos 2 पर RHL निकाल रहा हूं, और ये क्या है, cos 2 पर LHL। फाइंड द वैल्यू, निकालो सब जने। मैं टाइम दे रहा हूं सबको 2 मिनट का, सब जने निकालो अपने अपने हिसाब से। पहला वाला क्या आया? बोलो। आया किसी का आंसर? आवाज आ रही है? Sir, first answer -2 plus pi. -2 प्लस Pi. पाई, नहीं गलत है। So first answer 2. फर्स्ट का आंसर 2 और सेकंड का 1. सेकंड का 1। Yes, sir. कितने बोला? So Kunal. चलो देखते हैं, और कोई? और कोई? अरे और किसी ने निकाला? ये cos 2 के पूरे का प्लस है, cos 2 के बाद प्लस है, cos 2 प्लस नहीं है। cos इनवर्स का ग्राफ आता है सबको? बच्चों cos 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है?
अरे आवाज आ रही है क्या? सर लेसर देन 0। हाँ नेगेटिव है ना, cos2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाय 2 से बड़ा है ना, 2 पाई Yes. बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा ना cos2। ठीक है, तो cos2 प्लस का होगा और cos2 नेगेटिव का होगा, तो बताओ। ये बना दिया। cos2 प्लस पे क्या आ रही है वैल्यू? cos2 पे क्या आएगी वैल्यू? बोलो, cos2 पर वैल्यू क्या आ रही है cos इनवर्स की? अरे बोलो, cos इनवर्स cos2 क्या होता है? अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहाँ पे आएगा ना cos2, तो वैल्यू क्या होती है 2, तो cos2 पर वैल्यू 2 आ रही है और cos2 प्लस पर क्या आ रही है वैल्यू? 2 से छोटी आ रही है 2 से बड़ी आ रही है? छोटी। 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है ना, 2 से छोटी है और Yes, 1 से बड़ी है, तो वैल्यू क्या है इसकी? 1। हो गया ना, 2 से छोटी है तो 2 से छोटी और 1 से बड़ी का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो। 1। वैल्यू क्या आ गई 1। कुणाल तुम्हारा 2 आ रहा था, यस सर। उल्टा हो गया तुम्हारा, आंसर तो सही थे लेकिन दोनों उल्टे हो गए। अब चेक करो, देखो 2 माइनस पर वैल्यू क्या आ रही है? 2 माइनस इधर ही होगा, 2 प्लस इधर होगा, तो 2 माइनस पर वैल्यू क्या आ रही है? बोलो। अरे 2 से बड़ी आ रही है, 2 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2। तो क्वेश्चन इसलिए दिया था, कुणाल समझ में आ गया क्वेश्चन क्यों दिया था? यस सर। सबको समझ में आया? इंपॉर्टेंट, लिमिट को समझाया पूरा मैंने ढंग से, एक Yes, और sir. बार समझाया, बहुत बार समझा दिया। देखो लिमिट का मतलब समझ में आ रहा है सबको? ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले सॉल्व करना है, फिर लिमिट पुट करनी है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सो अब आता है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म। बच्चों हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कितनी होती है? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म ये होती है जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जिसकी कोई एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। नहीं होती है, जैसे 0/0 फॉर्म। अब बच्चों ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये क्या है? 0 को टेंड कर रहे हैं, इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं? टेंडिंग टू। जितनी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, शॉर्ट में मैं ये लिखूंगा 0/0 फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं,
इसको क्या कहते हैं बच्चों? टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो फॉर्म। टेंडिंग का मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं। दूसरी फॉर्म क्या होती है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो। इसका एरो का मतलब है टेंडिंग टू जीरो। क्लियर? और शॉर्ट में हम इसको सिंपल जीरो बाई जीरो फॉर्म भी लिखूंगा, उसका मतलब ही यही होता है। जीरो बाई जीरो फॉर्म का मतलब क्या होता है? टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो। दूसरा होता है हमारे पास इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म। बच्चों इन्फिनाइट कोई नंबर है क्या? नो सर। इन्फिनाइट का एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन क्या है नहीं मालूम। तो इन्फिनाइट हमेशा टेंडिंग ही होता है। इन्फिनाइट हमेशा क्या होता है? टेंडिंग। जीरो तो एग्जैक्ट जीरो भी होता है। एग्जैक्ट जीरो तो जानते हैं ना अपन? यस बोलो। यस तो जीरो क्या होता है? टेंडिंग भी हो सकता है, एग्जैक्ट जीरो भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनाइट हमेशा टेंडिंग होता है। ठीक है? फिर आता है हमारे पास अब इसको बच्चों मैं जीरो बाई जीरो फॉर्म को इनडिटरमिनेट क्यों कह रहा हूं? इनडिटरमिनेट क्यों कह रहा हूं बताओ? उससे 0/0 डिफाइन नहीं है। डिफाइन तो नीचे जीरो होगा, वो तो डिफाइन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों? इसकी जो पहली बात, टेंडिंग को छोड़ो, जीरो बाई जीरो जो फॉर्म है, हम सीधी बात कर रहे हैं कि जीरो की टेबल पढ़ो। जीरो बन जा जीरो जीरो बन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो 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 थ्री जा। जीरो 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 को जीरो से कैंसिल करूंगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा? कुछ बता सकते हो? नो नो सर। सर। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये मैंने सीधा सीधा बताने के लिए बताया है। ठीक है, सिंपल रूल। अब इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट की टेबल बोलो बेटा। सर इनफिनाइट यार। इन्फिनाइट बन जा, इनफिनाइट इनफिनाइट इन्फिनाइट टू जा। इनफिनाइट इनफिनाइट इनफिनाइट। समझ में आ रहा है? क्या ये भी इनडिटरमिनेट Yes, फॉर्म sir. है क्योंकि इसकी Sir. वैल्यू फिक्स नहीं है? यस सर तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसे ही इन्फिनाइट इनटू जीरो फॉर्म एक्चुअल में क्या होगी? ये टेंडिंग टू Infinite. इनफाइनाइट, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है। अब ये Yes, sir. ये Yes, वाली sir. ये बता दूं, नीचे वाला लिख लिया? साइड में लिख लो, साइड में Yes, लिख लिया sir. करो। अब बताओ बच्चों, हम जानते हैं, तुमने बचपन से पढ़ा है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? Zero. तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? Zero. अब तुमने ये भी पढ़ा है 9th 10th 11th में आगे पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को इनफिनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? इनफिनाइट। तो इसका आंसर इनफिनाइट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर तो इसलिए ये भी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, यस सर जीरो की पावर जीरो फॉर्म, और एक्चुअल में क्या बोलेंगे इसको? टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो। अब बच्चों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी की भी पावर जीरो कर दो, 2 की पावर वन जीरो होता क्या है होता है? 5 की पावर जीरो क्या होता है? वन 1 तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। 1। लेकिन हमने ये भी लॉन्ग पढ़ा है, डिफाइन नहीं होता इसमें। हमने ये भी पढ़ा है कि जीरो की पावर तो कुछ भी कर लो।
तो 0 ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगेन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। नहीं है। Yes, sir. इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म, भाई इनफिनाइट में से कुछ भी, इनफिनाइट क्या, वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो इनफिनाइट में से कुछ भी घटाऊंगा इनफिनाइट ही आएगा। यस Yes, sir. लेकिन इनफिनाइट में और किसी भी नंबर में से इनफिनाइट घटाऊंगा तो माइनस इनफिनाइट आएगा। ठीक है, यस Yes, sir. 1 की पावर इनफिनाइट फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल। सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो 0 हो गया ना। इनफिनाइट कोई नंबर है क्या, मालूम है जो तेरे को? अरे इनफिनाइट का मतलब है वेरी वेरी लार्ज नंबर, लेकिन वो क्या है, वेरी वेरी लार्ज नंबर तो बहुत हो सकते हैं ना। तूने बोला 1 करोड़ वेरी लार्ज है, तो क्या 1 करोड़ 1 करोड़ 1 क्या वेरी लार्ज नहीं है? यस सर। सर। तो 1 करोड़ में से माइनस का 1 करोड़ 1 करूंगा तो क्या आया, -1। लेकिन मैं कहूंगा सर 1 करोड़ 2 भी तो लार्ज नंबर है। तो लार्ज इनफिनाइट मतलब वेरी वेरी लार्ज नंबर, और वेरी वेरी लार्ज नंबर है क्या, या उसकी क्या पर्टिकुलर नंबर क्या है, ये नहीं मालूम। समझ गए? ओके सर। ठीक है, और आखिरी फॉर्म, सर फिफ्थ वाले की कोई एक्चुअल फॉर्म नहीं है? क्या बेटा? सर फिफ्थ वाले की कोई एक्चुअल फॉर्म नहीं है? इनफिनाइट तो बता दी ना क्या होता है, इनफिनाइट हमेशा टेंडिंग ही होता है। ओके सर। इनफिनाइट तो हमेशा ही टेंडिंग होता है। ओके सर। सर 6th में हमेशा आंसर 1 नहीं आएगा? नहीं आएगा, बता रहा हूं क्यों नहीं आएगा। 1 नहीं है ये, क्या है, टेंडिंग टू 1। Tending to 1. अब देखो, अभी टाइम है क्या क्लास का अपना, अभी कितना टाइम है? Yes, sir. 9 minutes. 9 मिनट। 9 मिनट है। 0.9 का स्क्वायर बोलो क्या है? 0.81. 0.81. 0.9 का क्यूब क्या है? 0.729. 0.9 का 4 क्या है? 0.6561. ये वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। Decrease. Decrease. तो 1 से छोटी होती जा रही है। अगर मैं इसको इनफिनाइट कर दूं, बहुत बड़ा करोड़ों, 0.9 की पावर करोड़ों अरबों, तो ये वैल्यू क्या होगी, करीब करीब 0 Zero. तक हो जाएगी। 0 से थोड़ी सी बड़ी रह जाएगी, Yes, sir. यस सर। टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। हाँ सर। तो ये इसको ऐसे 0.999 भी लिख सकता हूँ, यानी 1 के पास। 0.9 का मतलब क्या है, 1 के बिल्कुल क्लोज, ऐसे बोल सकता हूँ 0.9999 को। Yes, sir. तो 1 से थोड़ा छोटा नंबर, अगर हम 1 से थोड़ा छोटा नंबर, थोड़ा सा भी छोटा ले रहे हैं, 0.99999, तो उसकी पावर इनफिनाइट क्या हो जाएगी? Tending to 0. और ऐसी 1.01 या 1.1 ले लें, 1.1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1.21. 1.21. 1.33. 1.32. तो ये क्या हो जाएगा, 2. ये इंक्रीज हो रहा है, यस सर। ये कम हो रहा है, ये 1 से इंक्रीज हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है। तो 1 से बढ़ता जा रहा है, और 1.1 की पावर इनफिनाइट, बहुत बड़ी पावर कर दूंगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? Infinite. तो इसलिए 1 की पावर इनफिनाइट, ये 1 नहीं है, क्या है ये?
Tending to 1. टेंडिंग टू 1 तो टेंडिंग टू 1 की पावर इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि वो 0 भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है कि नहीं? यस यस Yes, sir. अब ये बच्चों मैंने बताया है टेंडिंग वाली। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं कहूं एग्जैक्ट 1 की पावर 1 2 क्या होगी? 1 बोलो। 1 1. एग्जैक्ट 1 की पावर 3 क्या होगी? 1. 1 एग्जैक्ट 1 की पावर इनफिनाइट क्या होगी? 1. 1 तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला 1 की पावर इनफिनाइट क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन 1 कौन सा है वो? Tending to 1. टेंडिंग टू 1 Minus. लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने? Exact 1. एग्जैक्ट 1 तो एग्जैक्ट 1 की पावर इनफिनाइट क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? No, sir. नो सर तो सर लिख लो। ये क्या होगा बोलो? क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नो सर No, sir. भाई हम जानते हैं एग्जाम्पल 0/0.1 क्या होगा? 0 0 एग्जैक्ट 0 की बात कर रहे हैं। ये भी क्या होगा? 0 0. तो एग्जैक्ट अपॉन 0 और 0 एक्स टेंडिंग टू 0 यानी नीचे क्या है? नीचे क्या है? 0 से थोड़ा सा छोटा. Tending to 0. 0 से छोटा नहीं, टेंडिंग टू 0 है। 0 से छोटा क्या होता है? 0 से छोटा तो निगेटिव हो गया। तो 0 से छोटा निगेटिव थोड़ी है, 0 से बड़ा भी तो सकता है, जस्ट बड़ा। Yes, sir. Yes. LHL के तरफ से होगा ना वो तो। Yes, sir. तो एग्जैक्ट 0 तो 0 अपॉन नीचे 0 नहीं है, नीचे 0 है क्या? No, sir. नो नो सर सर क्या होगा? अगर नीचे 0 होता तो क्या होता? सर नॉट डिफाइंड फॉर्म कर लो, ये दोनों लिख लो। अब देखो क्या होगा ये? Not defined. 0 है सर नॉट डिफाइंड Indeterminate form. ये क्या है? Exact 0. एग्जैक्ट 0 तो एग्जैक्ट 0 से कभी 0 से डिवाइड करते हैं, फंक्शन में पढ़ा था ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। Yes, sir. यस यस सर तो क्या हुआ है? Not defined. Not defined. और ये Not defined. तो क्या है ये? क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? Yes, sir. क्या बोल रहा है? नो सर. indeterminate इज नॉट एंड एक्स ऊपर तो टेंडिंग 0 हो रहा है, नीचे नीचे क्या हो रहा है? एग्जैक्ट 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कब होता है? जब टेंडिंग टू 0 ऊपर भी होता है और नीचे भी टेंडिंग टू 0 होता है। समझ गए? यस सर चलो बच्चों
बच्चों आज इतना ही। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने कितनी 7 लिखाई है, इनको ध्यान से एक बार 2-3 बार पढ़ लेना। होमवर्क मैं भेज दूंगा। अगली क्लास में अब लिमिट चालू है, अभी तो मैं लिमिट का मतलब ही समझा रहा था 2 लेक्चर से। अब अगली क्लास से लिमिट के क्वेश्चंस, लिमिट के पूरी थ्योरी वगैरह सब करेंगे, ठीक है। एक इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करना सीखेंगे। चलो आज Yes, की sir. क्लास में यही बंद Sir. कर दूं। हाँ सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, वो आदित्य वो भेज देगा, मैं आदित्य को बोल दूंगा। आदित्य Okay, एक बार sir. भेज देना ना। ओके Thank बच्चों, you, बाय। sir. हाँ Thank you, बाय sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बच्चों। होमवर्क में भेज दूंगा। होमवर्क कल वाला होमवर्क कर लिया ना तुमने? Yes, sir. हाँ ठीक है।